तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो वेन डायग्राम शेडिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम शेडिंग जो है ये समटाइम्स आपको 2 सेट्स की भी पूछी जाती है और समटाइम्स आपसे 3 सेट्स की भी जो है वो वेन डायग्राम की शेडिंग आपसे पूछता है, लेकिन वो 1 मार्क की होती है। ठीक है। अच्छा, हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो वेन डायग्राम शेडिंग के जो है हमने कुछ क्लास में क्वेश्चंस किए थे, 5 क्वेश्चंस। इसमें से ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है ना, मे बी पॉसिबली आपके पास हुए में हो, तो लेट जस्ट रिवाइज इट अगेन, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ट्रिक जो थी हमारी उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह हम लोग शेडिंग करते थे। ठीक है। तो मैंने तुम लोग को सबसे पहले यही बताया था कि सबसे पहले यू हैव टू लेबल ऑल द रीजन। आपके पास एक सेट है, दिस ई इज फॉर द यूनिवर्सल। हमारे पास ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है ये हमारे सेट की यूनिवर्स है, और इसके अंदर 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू शेड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहा है आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करके दिखाओ। ठीक है, कौन सा पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होगा। उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेबल ऑल द रीजन। हर रीजन को आपको नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाला रीजन ये हो गया, इसको हमने 1 दे दिया। दिस रीजन इज 2, ये 3 हो गया, और उसके बाद ये रीजन हमारा 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने नंबर दिए थे। उसके बाद हम क्या करते थे, हम देखते थे कि व्हाट विल बी ए की क्या वैल्यू होगी, ए में कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो हमने यहाँ ए इज इक्वल्स टू, ए सेट में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। अब ये पूरा ए सेट है। ठीक है, ए सेट में 2 और 3 आ रहा है, इसका मतलब है यू हैव टू राइट 2 and 3। ये 2 और 3 कॉमा साथ हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी, बी के अलावा जितने नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट बी। तो अब बी के अंदर तो 3 4 नजर आ रहे हैं, तो नॉट बी क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो आपने क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आपने लिख दिया 1 और 2। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने बताया था नॉट बी। ठीक है, बी के अलावा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम उसको कहते हैं नॉट ए बट इन यूनिवर्स। ठीक है, तो ये चीजें हमने जो है जब इंटरसेक्शन यूनियन और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस देख रहे थे तब हमने देखा था। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, नॉट बी। नॉट बी का मतलब बी के सेट में जितने नंबर्स हैं उनको हटा दोगे, उसके अलावा आपको जो 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं वो आपने यहाँ लिख दिए 1 और 2। अब लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है आपको इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। यूनियन का मतलब था ऐड बोथ। यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना, ऐसे कंबाइन करना कि कोई रिपीट ना हो और कोई रह ना जाए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन सर्च करना। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो आपने 2 वर्किंग की हैं, ए की वैल्यू 2 3 आ रही है, बी कॉम्प्लीमेंट की 1 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि योर डिजायर्ड रीजन विल बी 2। तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 को शेड कर दोगे, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और ये आपको 1 मार्क इसका मिल जाएगा। इस तरह वर्किंग करने से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। यूनिवर्सल सेट स्क्वायर बना हुआ है, और इसमें आप कह रहा है कि शेड द पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल ये भी उसी तरह करेंगे, जल्दी से लेबल कर लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। हमने इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है इसमें। ठीक है, ये 4 ही रीजन से। जल्दी से ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए। नॉट ए का मतलब ए के अलावा जो नंबर्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, जल्दी से यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट से, ए कॉम्प्लीमेंट ए में 2 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 और 4 आ जाएंगे। ठीक है, आपने 1 और 4 लिख दिया। अब आपको बी सेट लिखना है। बी सेट का मतलब है बी में जितने भी मेंबर्स हैं आपको सारे लिखने हैं। तो बी इज इक्वल्स टू, बी में मेरे पास 3 है और 4 है। अगेन यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इन दोनों के दरमियान आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन नंबर 4 है, इसका मतलब है कि जो हमारा डिजायर्ड रीजन होगा, जो शेड होगा, दैट विल बी 4। तो हमने जल्दी से 4 को शेड कर दिया, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, शेडिंग बिल्कुल पेंसिल से कर देना, या अभी फ़िलहाल अगर तुम्हारे पास कोई कलर वगैरह है तो उससे कर लो, लेकिन ये है कि कैम्ब्रिज के पेपर में पेंसिल से ही शेडिंग होती है। अब जल्दी से मुझे ये वाला करके दिखाओ, मुझे बताओ कौन सा रीजन शेड होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी अगेन वी हैव 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स बनाओ जल्दी से, और जो है वो शेडिंग करके मुझे बताओ कौन सा पार्ट होगा। इसमें भी रीजन डाल दो, जल्दी से नंबर डाल दो, 1 2 3 और 4 हो गए।
अब मुझसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया नॉट ए के अलावा जो दो नंबर्स हैं, ए में 2 3 है तो ये 1 और 4 हो गए। और फिर मुझसे कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा नॉट बी का मतलब बी के अलावा, बी है 3 4 तो ये 1 2 हो जाएंगे। और सिंस आई हैव टू फाइंड द कॉमन एरिया जो है कॉमन नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि पूरा 1 पार्ट जो है वो मेरा शेड हो जाएगा, 1 इज आउटसाइड, तो आप इसको पूरा शेड कर दोगे इस तरह। तो दिस इज वेन डायग्राम शेडिंग ट्रिक, बहुत आसान सी है। जब 3 सेट्स आते हैं ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो वहाँ भी बिल्कुल क्लियरली आप कर सकते हो। तो शेडिंग का 1 मार्क होता है, लेकिन ये है कि इससे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि कंफ्यूजन भी नहीं होगी और 1 मार्क इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, गलती भी नहीं होगी। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ये वाला नया पार्ट है मेरे ख्याल से। चलो अब ये ज़रा 3 सेट्स वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेट्स हैं, वहाँ पे यूनिवर्सल भी है, और वो हमसे कह रहे हैं कि शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब सिंस देयर आर 3 सेट्स तो हमने 3 सेट्स बना दिए, 3 ओवरलैपिंग सेट्स बना दिए। और फिर हमसे कह रहा है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव टू नंबर द रीजन। अब देखो इसमें नंबरिंग कैसे होती है, इसमें ज़्यादा रीजन आएंगे, तो अब इसकी नंबरिंग हम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे। आउटसाइड द एरिया, आउटसाइड द सेट, इसको 1 दे दिया, ये 2 हो गया हमारे पास। ये जो रीजन था ये वाला ऊपर वाला 3 हो गया, एंड दिस इज 4। अब हमारे पास एक रीजन यहाँ भी है 5, ये 5 हो गया। और उसके बाद ये एक और रीजन है, दिस इज 6, एंड दिस विल बी 7, एंड दिस विल बी 8। तो इसमें जो है टोटल 8 रीजन हो गए। ठीक है, तो हमने नंबरिंग कर दी। उसके बाद फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी को कंबाइन करना है, ए और बी को कंबाइन करना है। ए और बी में जितने नंबर्स हैं वो सारे आने चाहिए, कोई रिपीट ना हो और कोई रह ना जाए। तो हमने सबसे पहले ए यूनियन बी लिखा। अब ए यूनियन बी में मेरे पास कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, ए सेट हैज 2 3 5 6 और ये 4 7, तो इसका मतलब है 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें। तो मैंने यहाँ 2 भी लिख लिया, 2 3 और 4 भी आ जाएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा और 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मैंने लिख लिए। ये ए यूनियन बी का आंसर हो गया। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी दोनों सेट्स में जितने नंबर हैं सब आने चाहिए। तो 2 3 5 6 भी आ गया और 4 7 भी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है मुझसे सी, तो अब जल्दी से सी भी फाइंड कर लेते हैं। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ सी, सी के सेट में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। सी ये है पूरा, इसमें आ रहे हैं मेरे पास 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ 5 6 7 8 लिख लिया। तो दिस इज 5, दिस इज 6 7 और 8 लिख लिया। उसके बाद मुझसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, इसमें 5 6 और 7 कॉमन नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है मुझे 5 6 और 7 को शेड करना है। तो मैं जल्दी से जो है वो 5 6 7 वाला जो रीजन है वो ये रहा, तो मैंने इसको शेड कर दिया। तो ये 1 मार्क का हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। इसमें ये होता है 3 में आपके पास जो है वो नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो और ये है कि सेट भी थोड़ा सा, जो सेट नोटेशन है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ तो आसान सी होती है, इधर आता ये भी एक नंबर का ही है। तो बस वो प्रॉपर तरीका यही है, प्रॉपर ट्रिक से करोगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। ये वाला अगर अंडरस्टैंड कर लिया, समझ में आ गया क्लियर, तो ये वाला ट्राई करो जल्दी से। इसमें आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अगेन नंबरिंग उसी तरह, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज सेकंड पार्ट, ये थर्ड रीजन हो गया, ये फोर्थ हो गया, एंड दिस विल बी फिफ्थ, दिस विल बी सिक्स, ये सेवेंथ हो गया, एंड दिस विल बी एट। तो 8 रीजन हो गए। अब हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में कौन कौन से कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने सबसे पहले यहाँ लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो कौन कौन सा है, ए और बी में कॉमन आ रहे हैं 3 और 6। ठीक है, तो मैंने ए और बी के कॉमन पार्ट्स यहाँ लिख लिए, रीजन के जो नंबरिंग थे 3 और 6। और इसने अब बोला कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होल कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर ब्रैकेट आ जाता है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन जो है इस पूरे पे है। तो इसका मतलब है अदर देन दीज 2 नंबर्स, ये 3 और 6 के अलावा जितने नंबर्स हैं वो मुझे सारे लिखने पड़ेंगे। तो वो फिर मैंने इस तरह लिखा, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर मैंने होल कॉम्प्लीमेंट इस पर मार्क आउट किया। और फिर मुझे अब सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे 3 और 6 के अलावा। तो मैंने जो है वो सारे नंबर्स 3 और 6 के अलावा लिख लिया। 1 आ गया, 2 आ गया, और 3 नहीं आएगा, 4 आ गया, और उसके बाद मेरे पास 5 आ गया, 6 नहीं आएगा, 7 आ गया और 8 आ गया।
ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आ गए मेरे पास। उसके बाद वो मुझसे कह रहा है सी सेट। सी सेट क्या हो गया? सी हमने पहले भी लिखा था, सी हमने यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। सी में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? सी में 5 आ रहा है, 6 इज देयर, 7 इज देयर एंड 8 इज देयर। नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनियन। इंटरसेक्शन नहीं बोला उसने, उसने मुझे बोला है यूनियन फाइंड आउट करना है। तो ये जो सिंबल है ये यू है, इसका मतलब है ये यूनियन है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, मतलब ये मुझे दोनों कंबाइन करने पड़ेंगे। तो इसमें सारे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 नजर नहीं आ रहा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ऑल नंबर्स आर देयर एक्सेप्ट 3। तो इसका मतलब है कि आपको सारे रीजन शेड करने पड़ेंगे एक्सेप्ट 3। तो इसमें काफी सारे रीजन जो है वो शेड हो जाएंगे। बाहर का रीजन भी आएगा क्योंकि 1 भी शेड करना है, और ये 2 भी आ जाएगा। सिर्फ 3 नहीं आएगा तो आप 3 को छोड़ देना, बस 3 के अलावा सारी शेडिंग कर देना इस तरह। तो यूनियन में जाहिर सी बात है, यूनियन में शेडिंग ज़्यादा होगी क्योंकि यूनियन में कॉम्बिनेशन होता है, यूनियन में ज़्यादा नंबर्स आएंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन नंबर्स आते हैं, तो इंटरसेक्शन का जो शेडेड पार्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये यूनियन वाला था, इसलिए मुझे सारा शेड करना पड़ा। तुम लोग भी देखो यही आंसर आ रहा है तुम लोग का। दूसरा वाला भी ट्राई करो अगर ये समझ में आ गया तो मैंने इसमें सारे पार्ट शेड कर दिए, सिर्फ 3 के अलावा मैंने पूरा रीजन शेड कर दिया। तो अब ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। रीजन इसमें बता देते हैं, दिस इज 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और दिस इज 4, ये 5, दिस इज 6, 7 एंड दिस इज 8। नाउ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन करना है। ए और बी में जितने नंबर्स आ रहे हैं इनके अलावा हमें नंबर्स लिखना है। तो 2 3 4 5 6 आर द नंबर्स विच आर कमिंग इन ए एंड बी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों सेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ए ये मेरे पास है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी। ये नीचे वाला सी हो गया, और ये मेरे पास जो है ए यूनियन बी हो गया, पूरा ए और पूरा बी। तो इसके अलावा मेरे पास दो ही नंबर्स बचे हैं, 1 और 8। तो इसका मतलब है कि ये आ गया इसका आंसर 1 और 8। तो मैंने 1 और 8 यहाँ लिख लिया। नाउ आई हैव टू राइट सी। सी लिखना है मुझे। तो सी के कौन कौन से मेंबर्स है? 5 6 7 8 आ रहा है। तो सी के भी मैंने मेंबर्स लिख लिए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। अब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट 8 आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ इस क्वेश्चन में 8 पार्ट शेड होगा। तो मैंने जो है वो 8 पार्ट को इस तरह शेड कर दिया। अभी थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आ गया, मुझे समझ में आना शुरू हो गया, तो मैंने ये थोड़ा सा जल्दी कर लिया क्योंकि 1 मार्क का है, तो 1 मार्क में इतना मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। कोई जल्दी से लास्ट पार्ट में अगेन हमें यही पूछा उसने, ए यूनियन बी। अब वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन जो है वो सी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है। तो ये मेरे पास ए सेट हो गया, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। नंबर्स दे दो जल्दी से। दिस रीजन इज 1, ये 2 हो गया, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग आप जो भी दोगे, आप इस तरह प्रॉपर वर्किंग करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही आएगा। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहा है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? ए यूनियन बी में मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 मेरे पास आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये सारे नंबर्स मेरे पास ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ठीक है, A union B means I have to combine both A and B. So, what are the numbers which are in A and B? 2 3 4 5 6 7, ये सारे numbers आ गए। उसके बाद I have to find C complement. C complement means other than C. तो these are the numbers which are in C, 5 6 7 8। ये सेट C के जो है वो मेंबर्स हैं, या ये रीजन जो है ये सेट C में आ रहे हैं, 5 6 7 8। मुझे C नहीं फाइंड आउट करना, मुझे C complement फाइंड आउट करना है, मतलब नॉट C, अदर देन C। तो अदर देन C मेरे पास आ गया 1 2 3 4। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। नाउ आई हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन, कॉमन फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये देखा कि इनमें कॉमन कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 3 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 3 4 रीजन जो है मैं शेड कर दूंगा, तो वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 2 3 4 जो है वो ये वाला रीजन है, तो मैंने इसको इस तरह शेड कर दिया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कॉपी कर लो, फिर हम पास पेपर क्वेश्चन करते हैं दो। उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, वो भी मैं शेयर करूंगा, तुम लोग नोट डाउन कर लेना। होमवर्क दिया था, आई होप वो तुम लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो फिर मैं होमवर्क वो इंशाल्लाह चेक भी करेंगे, उसके आंसर्स भी देख लेंगे।
अभी ये वेन डायग्राम शेडिंग का ना एक क्वेश्चन है, वर्क एग्जाम्पल 9 है D2 में ना, तो उसको एज अ होमवर्क ले लो। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने, मुझे याद पड़ा है, वर्क एग्जाम्पल 3 दी थी, 9 नहीं दी थी मैंने। तो अब ये होमवर्क में ना वर्क एग्जाम्पल 9 ले लो, ये D2 में, D2 तो सबके पास है। तो ये D2 की वर्क एग्जाम्पल 9 जो है ना, ये होमवर्क में जरूर ट्राई करना। उसमें दो सेट्स की जो है ना वो शेडिंग है, तीन ही पार्ट्स है मेरे ख्याल से।